प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी ध्रुव मंडल की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। साखी शिला पर्वत की है। इसके पश्चात हम लोग गुरु जी के साथ शिला पर्वत पर आ गए। मग्नी ने पूछा, यह पर्वत धरती से कितना ऊंचा है? तब गुरु जी ने कहा, है मर्दाना, हम 11 लाख योजन पर आ गए हैं। मैंने पूछा, है गुरुदेव, जहाँ पर निरंकार का सिंहासन है उस पहाड़ का नाम क्या है? गुरु जी ने कहा, है बाला, उस पर्वत का नाम निर्विकार है। मर्दाने ने कहा, है गुरुदेव, क्या इस शिला पर्वत पर भी कोई महापुरुष है अथवा नहीं? गुरु जी ने फरमाया कि इस स्थान पर कोई भी महापुरुष नहीं है। तब मदन ने कहा, हमें भूख लग रही है। गुरु जी ने संकेत करके कहा कि वह जो सामने पहाड़ नजर आता है उस पर फल पके हुए हैं, वहां जाकर खा लो और कुछ तोड़ कर भी ले आने। मर्दाना वहां जा पहुंचा और फल खाने लगा। स्वाद फल थे। मर्दाना बहुत ज्यादा खा गया तो कुछ फल गुरु जी के आगे आकर धरे। गुरु जी ने मुझे बाले को कहा, खाओ। हमने कहा कि आप भी खाओ। गुरु जी ने मर्दाने को कहा कि और ले लो। मर्दाने ने कहा, मेरा तो पेट भरा हुआ है। फिर कहा, हे गुरुदेव, वह अमृत फल व्यर्थ ही जाते होंगे क्योंकि यहाँ कोई खाने वाला नहीं। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यदि भोगने वाला न हो तो वहाँ भोग उपलब्ध नहीं होते। मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, यहाँ हमें तो कोई जीव नजर नहीं आता। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, एक गुप्त सृष्टि ईश्वर ने रच रखी है। यह फल उस गुप्त सृष्टि के लिए लगा रखे हैं। उन गुप्त महापुरुषों में और निरंकार में अभेदता मानी जाती है। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, यदि हम यहाँ ही निवास करें तो क्या हर्ज है? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाने, तुम फलों के स्वाद पर अनुराग रखते ही। मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, वहाँ जाकर भी निवास करना है और यहाँ भी निवास ही करना है, इसलिए यहाँ ठहरना श्रेयस्कर है। परंतु गुरु जी की आज्ञा से हम सब लौटने को तैयार हुए। आहार गिरी की साखी, वहाँ से गुरु जी के साथ ही हम आहार पर्वत पर आ गए। पूछने पर गुरु जी ने बताया, इस स्थान का नाम आहार पर्वत है और पृथ्वी से 9 लाख योजन पर है। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आप कहते थे कि यहाँ पर साधु हैं, वह कहाँ हैं? तब गुरु जी ने कहा कि वह साधु यहाँ ही हैं। तब एक साधु कुटिया से बाहर आया। उस साधु ने कहा, आप कौन हो? गुरु जी ने कहा, मेरा नाम निरंकारी है। तब साधु ने कहा, क्यों, तेरा नाम नानक निरंकारी है। तब उसको गुरु जी ने कहा कि तुम हमें किस प्रकार जानते हो? उस साधु ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे बताया हुआ है। गुरु जी ने कहा, तेरा और तेरे गुरु का क्या परिचय है? उसने कहा, मेरे गुरु का नाम शील सेन है और मेरा नाम कल्याण है।
मुझे गुरु ने एक दिन कहा था कि नानक निरंकारी ने अवतार लिया है। त्रेता में यही राम था, उसके पास हम रहते थे। गुरु जी ने कहा हम आपके गुरु जी को देखना चाहते हैं। तब वह साधु अपने गुरु के निकट जाकर कहने लगा, महाराज 3 साधु बाहर ठहरे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा, हे कल्याण, उससे पूछो कि तुम मुझे कम से जानते हो। गुरु जी ने कहा, त्रेता में तुम मेरे निकट रहते थे, मैं तुमको जानता हूँ। कल्याण के गुरु ने सुनकर कहा, हे कल्याण, उससे पूछो कि त्रेता में राजा राम था। फिर गुरु जी ने कुछ विस्तार से भी कहा। फिर कल्याण ने अपने गुरु की आज्ञा से आकर कहा कि आपको मेरे गुरु बुला रहे हैं, भीतर चलकर दर्शन दो। गुरुदेव जी हमें साथ लेकर साधु के पास गए। जाकर गुरु जी ने सत्य करतार की ध्वनि की। शील सेन ने हमारा स्वागत किया। हम वहीं बैठ गए। तब शील सेन ने कहा, शील सेन का कथन, कौन गुरु, कौन मंत्र, कौन विद्या, कौन जंत्र, कला ले यहाँ आए, कौन नाम, तुम किने मंगाए। शील सेन पूछे, सुन रे भाई, बोल बचन देहु समझाए। 1 गुरु नानक देव का कचन। गुरु करतार, मंत्र दिलाए विद्या दीनी, आप सहाय, सच कला ले यहाँ आए, अमर अजोनी पकड़, मंगाए बोले नानक। शील सेन भाई, राम त्रेते तुम समझाए। 2 शील सेन का कथन, राजा राम, त्रेते युग हुआ, कलयुग में नानक। गुरु बिया बीत, युग जीता है और तब तू रहात का की थोरा, 10 नाम तू अपना जो हो। शील सेन तब पूजे तो हो। 3 श्री गुरु नानक देव जी का कथन, सतयुग अंदर नाम हमारा, मेहरबान रखिया करतारा। त्रेता राम चंद्र अवि होता, द्वापुर हरि चंद कहाता, कलयुग नानक कहत। शील सेन कहू तोहू, अपना नाम बनाया मोहू, अगले युगा दी खबर तुम्हें नहीं ता सब तुमको देत बताए। यह सुनकर शील सेन ने गुरु जी की प्रदक्षिण की और गुरु चरणों पर दंडवत प्रणाम किया। धन्य हो राजा राम पर डक निवारण हारे, भवजल से तारन हारे हो। फिर कल्याण को शील सेन ने भोजन प्यार करने की आज्ञा दी। भोजन तैयारी के पश्चात कल्याण ने कहा, है महाराज भोजन तैयार है। गुरु जी ने वाले और मदर्शने को भोजन पाने की आज्ञा दी। शील सेन ने गुरु जी के आगे प्रार्थना की कि आप भी पधारिए। तब गुरु जी ने आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। श्री गुरु जी का कथन, शील संयम की भुगत हम खाए, बहुत भूख नाही लागे, हम माते हैं राम रसायन 8 पहर घुन राते। यह सुनकर शील सेन ने कहा, हे नानक तुमको तो प्रभु की ही भूख रहती है, परंतु हमारा कल्याण कैसे होगा। तब हम तीनों ने प्रसाद पाया। तब शील सेन बहुत प्रसन्न हो गया। शील सेन ने कहा, आज प्रत्यक्ष राम को देखा है। गुरु जी 5 रोज वहीं रहे। कवि का कथन, वहाँ से बढ़ने गुरु अंतरधारी शील पर्वत से करी उतारी, पूछे बाला अपने गुरु को, कितने योजन आए तहाँ सो। तब बाले ने पूछा शील पर्वत से, शीला पर्वत कितना ऊंचा है। गुरु जी ने कहा 1 लाख योजन ऊंचाई पर है। फिर हम घिरन पर्वत पर आ गए। गुरु जी ने कहा, इसका नाम घिरन पर्वत है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुवर, क्या यहाँ भी कोई महापुरुष है।
गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, वहाँ भी एक पुरुष है। मर्दाने ने उसके दर्शन की लालसा प्रकट की। उस पर्वत पर एक तालाब था। गुरु जी यहाँ स्नान करने गए तो वह ऋषि वहाँ ही आ गया। आते ही कहने लगा, ऋषि का कथन, स्नान मधे कते गतम, स्वान भगत गुनी गुनाव, कुमेर सुमेर पर्वत मीनस पर्वत रंगते। ऋषि ने कहा, हे भाई, इस तालाब में तू स्नान किस लिए करता? तू यहाँ इस प्रकार बैठ गया है जैसे कुमेर ऋषवर सुमेर पर बैठा है और कभी हलचल को प्राप्त नहीं हुआ। तब गुरु जी ने उत्तर में इस प्रकार कहा। गुरु जी का उत्तर, स्नान एवं कार सुआग सती गुरु भंडार कुमेर चित ठहिर, मीन नानक गोविंद जल तरंग। 2 उस ऋषिव ने पूछा, अरे साधु, तुमने जो कुछ कहा है वह हमारी समझ में नहीं आया। गुरु जी ने अपने शब्दों का परमार्थिक अर्थ इस प्रकार कहा, स्नान एक किंकार के दर्शन का किया, सुआग सत्य गुरुओं के भंडार से लिया, कुमेर जैसा चित ठहराया, गोविंद नाम का जल और नानक मीन तरंग करता है। यदि वह भूल जाए तो प्राण कंठगत हो जाते हैं। यह सुनकर ऋषि ने कहा कि क्या कलियुग में नानक निरंकारी तुम हो? क्या त्रेता युग में राजा राम तुम ही थे? गुरु जी ने कहा, हाँ, मैं ही नानक हूँ और त्रेता में मैं ही राम राजा था। हे ऋषि, तुम अपना नाम तो बताओ। उसने कहा, मेरा नाम सुखचैन ऋषि है। तब गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, हे ऋषि, तुम वही हो जो राजा जनक की शैया बिछाने की सेवा में थे। यह सुनकर वे गुरु जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। फिर गुरु जी वहाँ से विदा हुए। अब उल्का पहाड़ पर आप पहुँचे। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, इस पर्वत का नाम उल्का है। इसके आगे घुराट बंदर आएगा, फिर मछली बंदर आना है, उसके आगे भारत खंड में पहुंच जाएंगे। हे मर्दाना, एक ऐसा खंड है जिसका नाम अभंजनी खंड है। वहाँ रात्रि में सभी पुरुष स्त्रियां बन जाती हैं। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र खोले तो हम अभंजनी खंड में आ गए थे। वहाँ राजा और अनेक नर नारी गुरु जी के दर्शनों को आए। राजा ने गुरु जी को भोजन का निमंत्रण दिया। तब गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि हे बाला, तू शेर बन जा। मैं तुरंत भूगराज बना। गुरु जी ने राजा से कहा, आपने पहले मेरे सिंह के लिए आहार देना होगा और वह आहार तुम्हारे पुत्र का करेगा। उस राजा ने 50 रानी विवाही थी, परंतु एक ही पुत्र हुआ था। राजा ने गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने पुत्र को शेर के आगे डाल दिया। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में ग्लानि है। उस राजा ने कहा, हे महाराज, ग्लानि तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से दूर हो गई है, परंतु मन में एक विचार अवश्य है कि महात्मा पुरुष तो सबको सुख देते हैं, परंतु मेरी प्रारब्ध में दुख क्यों लिखा गया। बस यही विचार मुझे सत्य मार्ग से तथा धैर्य से दूर लेता जा रहा है। इतनी सुनकर गुरु जी प्रसन्न होकर राजपुत्र को गले लगाकर अपना सेवक नियत कर लिया तथा वहाँ एक धर्मशाला बनवाई तथा जनता को एक इंकार का महामंत्र सिखाया। फिर गुरु जी उससे आगे की ओर रवाना हुए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।